दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूं कि एलसीएम और एचसीएफ का अंतर क्या होता है। आखिर एलसीएम होती क्या है और एचसीएफ होता क्या है। तो एलसीएम और एचसीएफ का अंतर क्या है और इसका बेसिक क्या होता है। बहुत सारे बच्चे बनाते जरूर है लेकिन उसका बेसिक नहीं जानते। आखिर एलसीएम से आंसर कैसे निकालते हैं और एचसीएफ से कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एलसीएम की बात करूंगा सबसे पहले तो कुछ मुझे उदाहरण चाहिए होता है ना। तो कुछ उदाहरण मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे 2 हुआ और 4 हुआ और 6। ये बहुत सिंपल सी उदाहरण है ना, बहुत छोटी संख्या। इसका जो होती है अंतर वो क्या होती है ना। अंतर का हम बात करें तो सबसे पहले क्या लिखा है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब लिस्ट मतलब लघुत्तम समवर्तक होता है कि नहीं। तो सबसे पहले लिस्ट कॉमन मल्टीपल में पहले मल्टीपल का काम करेंगे है ना। मल्टीपल का काम करें तो मल्टीपल किसका मल्टीपल करेंगे, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में है ना। जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसका मल्टीपल करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीपल मतलब क्या समझेंगे कि गुणाज या तो गुना, इसकी गुना है ना। तो जैसे कि 2 है, 2 दिया है ना, तो 2 के हम गुना लिख देंगे। तो 2 एकम 2 होता है, ठीक है। उसका 2 दूनी 4, उसको 2 तिया 6, उसका 2 चारे 8, उसके बाद 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18 और इस तरह करते करते वो इन्फिनिट तक चल जाता है ना, अनंत तक चल जाता है 2 का पढ़ा है ना। उसके बाद क्या करेंगे कि 4 का लिखेंगे। तो 4 का कैसे होगा, तो 4 का लिखेंगे तो 4 एकम 4, 4 दुगने 8, 4 तिया 12, 4 चारे 16, 4 पचे 20, 4 चौक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36 और इस तरह से जाके वो इन्फिनिट तक चल जाता है। इतना समझ में आ गया। अब करना क्या कि 6 का भी कर देंगे। तो 6 का यहाँ कीजिए, 6 एकम 6, 6 गुना 12, 6 ते 18, 6 चारे 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नम 54 और इस तरह करके ये भी इन्फिनिट तक चल जाता है गुणाज में। तो मैंने यहाँ पे इसकी गुणाज लिखा है, मतलब मेरा जो एक पॉइंट था ये मल्टीपल का, ये वाला मेरा आ गया है, मल्टीपल का आ गया। अब करना क्या है दोस्तों, यहाँ देखना मल्टीपल वाला मैंने कर दिया। उसके बाद क्या है कि कॉमन लिखा हुआ है। तो ये तीनों में कॉमन क्या है ना। तीनों में आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 2 2 2 12 यहाँ दिख रहा है ना, और यहाँ दिख रहा है 12 और यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो 12 कॉमन दिख रहा है ना। उसके बाद 12 के बाद क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा, यहाँ पर लिख लूँगा कि मुझे सबसे पहले क्या मिला 12 को। 12 के बाद क्या मिला बच्चों, यहाँ पे अगर आगे जाओगे तो 24 मिलेगा है ना। 24 इस तरह से यहाँ कहीं ना कहीं 24 रहेगा, 24 मिलेगा, यहाँ पे 24 मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा, 36 मिलेगा, 36। उसके बाद 48। इस तरह से कॉमन मिलते जाएगा और ये भी जाएगा कि अनंत तक। इस तरह से आपको 2 4 और 6 का कॉमन मिलते जाएगा है ना। तो आप क्या करना है, ये कॉमन वाला पॉइंट भी खत्म हो गया क्योंकि कॉमन मैंने निकल लिया। अब क्या है, क्या बचा है, लिस्ट बचा है। तो लिस्ट मतलब सबसे छोटी संख्या लिस्ट। तो सबसे छोटी यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, यहाँ तो सब बड़ा बड़ा लेकिन 12 एक छोटी संख्या है। 12 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी है कॉमन में। इससे पहले 12 से पहले कोई संख्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है ऐसी कोई संख्या है जो आपको दिख रहा है जिसमें सब में कॉमन हो है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, तो यही है इसका आंसर। और इस तरह से एलसीएम का आंसर आ जाता है 12। इससे छोटी तो और नहीं हो सकता। हमको नहीं लग रहा कि 12 से और छोटी होगा, लेकिन बड़ा हो सकता है, ये मैं मान रहा हूँ कि बड़ा हो सकता है। और इस तरह से इसका एलसीएम आ जाता है। तो आपको समझ में आ गया उम्मीद है इसका एलसीएम का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर हम इसी उदाहरण की बात करेंगे एचसीएफ का, तो एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब फैक्टर निकलना है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर का मतलब क्या है। फैक्टर मतलब कोई भी ऐसा संख्या होगा कि उसका टुकड़ा रहता है। मान लीजिए कोई एक संख्या है 4 है, ठीक है। तो 4 क्या क्या से बना है, इसका कुछ ना कुछ टुकड़ा हुआ होगा, है कि नहीं। तो इसका क्या क्या टुकड़ा आएगा वो चीज़ हम इसमें डिस्कस करते हैं और इसमें लिखते हैं। तो इसका फैक्टर को जैसे 4 एक में आता है, 1 का पहाड़ा में, उसके बाद 2 का पहाड़ा में आता है, उसके बाद 4 का पहाड़ा में आता है और इस तरह से इसका फैक्टर बन जाता है। और इसी को बोलते हैं हम लोग गुणनखंड, है ना। तो चलिए देखते हैं उदाहरण की तरफ एक बार नज़र डालिए। तो यहाँ क्या किया है, तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 का फैक्टर। तो 2 का फैक्टर हम निकालेंगे तो 2 का क्या 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 पहाड़ा से आएगा। तो 2 1 का पहाड़ा से आएगा, हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। 1 का पहाड़ा से आएगा, उसके बाद क्या से आएगा, 2 का पहाड़ा से आएगा। तो 2 का फैक्टर 2 ही है दोस्तों। और इसी तरह से 4 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 4 का आएगा 1 का पहाड़ा में तो आता ही है, उसके बाद 2 का पहाड़ा में भी आएगा, है ना। उसके बाद 4 का पहाड़ा में आ जाएगा और इसी तरह से 4 का फैक्टर आ जाता है। उसके बाद 6 का फैक्टर भी लिख लेते हैं। 6 का फैक्टर क्या है, गुणनखंड
1 से आता है, 2 से आता है, 3 से आता है और 6 से आता है, और इस तरह से इसका फैक्टर निकल जाता है। तो सबसे पहले हम पहला ये को क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है ना, फैक्टर वाला। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कॉमन लिखा हुआ है ना, कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कॉमन में सब में 1 लिखा हुआ है ना, सब में 1 है। उसके बाद क्या है दोस्तों कि 2 दिख रहा है हमको, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, सब में 2 दिख रहा है। उसके बाद और है क्या, इसके अलावा और कॉमन है, और कॉमन हो सकता है क्या, से आगे हमको नहीं लग रहा है कि और कॉमन होगा, है ना। तो यहाँ 1 और 2 आया, ठीक। तो कॉमन वाला बात भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि कॉमन होता क्या चीज़ है। तो सब में है कॉमन। उसके बाद करना क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा है, हाईएस्ट। हाईएस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी संख्या कॉमन में सबसे बड़ी कौन है, यहाँ पे दिख रहा है, ये तो सबसे छोटी है, लेकिन सबसे बड़े वही होगा 2, है ना, 2 होगा। और इस तरह से इसका आंसर आ जाता है 2, इसका HCF का आंसर आ जाता है 2। यहाँ पे आपको क्या पता चला, यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चला कि अगर हम एलसीएम का निकालेंगे, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, भले ये छोटी संख्या होगा लेकिन आंसर जो आएगा वो बड़ी संख्या में रहेगा, है ना, बड़ी रहेगा, क्वेश्चन के विरुद्ध ये बड़ी रहेगा। यहाँ पे क्या देखा, हाईएस्ट अगर रहेगा तो हाईएस्ट आपका ये क्वेश्चन बड़ा रहेगा, लेकिन आपका जो आंसर आने वाला है वो छोटी सी संख्या आएगा, और इस तरह से इसका अंतर आ जाता है एलसीएम और एचसीएफ। तो बच्चों उम्मीद है आपने समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पता चल गया और समझ गया तो आप एक लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।